जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? So, hello everyone, and today we are going to have some discussion upon BNS. एक BNS के ऊपर एक डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रीवियसली इट वाज आईपीसी विच वाज पास इन द ईयर ऑफ 1 जनवरी 1862. ये जो BNS फोर्स में आया ना, भारतीय न्याय संहिता 2023, सबसे पहले तो ये समझ लें कि कौन सी डेट को फोर्स में आया है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो देखिए, इट वाज कमिंग टू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं. समझने वाली बात ये है कि ये पास क्यों हुआ है. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द पासिंग ऑफ दिस BNS? द रीजन इज देयर वर सेवरल सेक्शन. आईपीसी में बहुत से ऐसे सेक्शंस थे जो रिडंडेंट हो गए थे, यूजलेस, यूज ही नहीं हो रहे थे. अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आईपीसी में प्रॉपर कितने सेक्शंस थे? 511. एंड नाउ अंडर BNS हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर अंडर BNS? ओनली एंड ओनली 356. तो ऑलमोस्ट अराउंड आपके 55 सेक्शंस जो हैं ऑटोमेटिकली लेस हो गए हैं. दैट मींस कि BNS जो आया है उसने क्रिमिनल लॉ को टफ नहीं करा है, इजी कर दिया है, बहुत इजी कर दिया है. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इन हाउ मेनी सेगमेंट्स इट बिकेम इजी. कितने सेगमेंट्स में वो इजी बना है. देखिए क्या क्या चेंज हुआ है. सबसे मेजर एक तो पनिशमेंट्स चेंज हो गए हैं. अगर मैं कुछ मेजर चेंजेस की आपसे बात करूं, मेजर चेंजेस कुछ सेक्शंस भी एड ऑन हुए हैं, वो भी बताऊंगा. मेजर चेंजेस, नंबर 1, पनिशमेंट्स. बहुत सारे पनिशमेंट चेंज हो गए, एनहेंस हो गए, रिड्यूस हो गए, ये सब हो गया है. बहुत सिंपल है. अच्छा, दूसरी चीज, कुछ सेक्शंस एड ऑन हुए हैं. व्हाट आर दो सेक्शंस नाउ? लाइक सेक्शन 48, 69 एंड 86, और आपका अगर बात करें 304, और आपका बात करें अराउंड अगर 111, 112, 113, तो ये सेक्शंस ऐड ऑन हुए हैं. अब ये सेक्शंस बात क्या करते हैं, इसको समझते हैं सेक्शन बाय सेक्शन. दैट मींस ये सेक्शंस प्रीवियसली में आईपीसी में नहीं थे, BNS में आ गए. क्यों? एंड द रीजन इज क्वाइट ऑब्वियस, बिकॉज देयर वाज ह्यूज occurrence or there was a huge commission of these form of offenses, but there was no loss. Therefore the police authorities or the court was unable to try those offenders under those acts which is termed as an offense. क्या था ना, जब ये offenses नहीं थे तब criminals जो offense करते थे उनकी कोई definition में fall नहीं हो रहे थे. वो तो बहुत प्रॉब्लम होती थी कोर्ट को कि इस एक्ट को किस सेक्शन में लाई करे, किस सेक्शन में फॉल करे. तो दिस बिकेम्स वेरी इजी. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन 48, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका आईपीसी और BNS है, ये ऑफेंसेस को मेंशन करता है. सोसाइटी में जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो आईपीसी और BNS के अकॉर्डेंस में उसमें डिफाइंड है कि अगर ये ऑफेंस किया तो इतना पनिशमेंट, ये ऑफेंस किया इतना पनिशमेंट, ये ऑफेंस किया इतना पनिशमेंट. लेकिन जो ऑफेंसेस आईपीसी में मेंशन नहीं थे वो अब BNS में मेंशन कर दिए गए हैं, for the comfortability of the court to charge those persons, to sentence those persons under appropriate sections with an appropriate punishment, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ने बनाए हैं. अब देखिए 48 क्या बात करता है. आपने एक वर्ड सुना होगा, एक ऑफेंस जिसका नाम है अबेटमेंट. अबेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमेशा, कि या तो आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो कोई ऑफेंस करने के लिए, या फिर इंटेंशनली एड कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, और व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कॉन्स्पायरिंग.
आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो दूसरे पर्सन के साथ कोई ऑफेंस करने के लिए, सिंपली अबेटमेंट होता है। अच्छा, अब पहले आईपीसी में बताया तो कैसा था अबेटमेंट, कि अबेटमेंट आप इंडिया में कर रहे हो उस केस में आप पनिशेबल होगे। आप अबेटमेंट, दैट मींस अबेटमेंट और ऑफेंस दोनों इंडिया में हो रहे हैं, पनिशेबल है। अबेटमेंट इंडिया में हो रहा है, ऑफेंस इंडिया की टेरिटरी से बाहर हो रहा है, वो भी पनिशेबल था। कहां पे? आईपीसी में सेक्शन 108 कैपिटल ए में। बट ये चीज मेंशन नहीं थी कहीं पर भी कि अगर अबेटमेंट बाहर हो रहा है और ऑफेंस इंडिया में हो रहा है, वो कैसे पनिश करोगे आप? How you will punish those offenses where the abatement occurred or abatement took place outside the territories of India, but abatement happened within the territories of India? In that cases, how you will punish those persons, those criminals? तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आ गया है अब सेक्शन 40 जो कि बात करता है स्पेसिफिकली। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी अगर हेडिंग है तो वो सिंपली कहती है अबेटमेंट outside India for offenses in India। भाई आप अबेटमेंट आउटसाइड कर रहे हो, बाहर बैठा कोई पर्सन इंडिया में बैठा किसी पर्सन को अबेट कर रहा है, उकसा रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, जो भी कर रहा है कि आपको इंडिया में ऑफेंस करना है, उसके लिए भी अब पनिशमेंट है किसमें? सेक्शन 48 में, जो कि डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑफेंस किया है, उसके अकॉर्डेंस में आपको पनिशमेंट मिलेगी, उसके अकॉर्डेंस में मिलेगी पनिशमेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर आप उसको पकड़ोगे कैसे? वो तो बाहर बैठा हुआ है ना, कैसे पकड़ोगे उसको? तो उसके लिए थोड़ा इंटरनेशनल लॉ का कंसेप्ट आता है कि अगर आप उस कंट्री के साथ कोई ट्रीटी है, कुछ भी साइन है, तो उस कंट्री को आप एक रेड कॉर्नर नोटिस भेजते हो, वो कंट्री उसको एक्स्ट्राडाइट करती है। ये तो चीज इंटरनेशनल लॉ की हो गई। लेकिन एक और चीज, अगर हम बात करें सेक्शन 188 सीआरपीसी की, उसमें ये चीज मेंशन है कि भाई अगर वो पर्सन इंडिया में कहीं भी दिखा, पाया गया, पकड़ा गया, इफ दैट पर्सन इज फाउंड एप्रीहेंडेड इन इंडिया, दैट मीन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वहीं पर उसका केस चलेगा, वहीं पर उसका केस चलेगा। अच्छा, इसमें ना 188 सीआरपीसी में, अच्छा इसमें एक चेंज हुआ है। अब ये जो सेक्शन बीएनएसएस में आया ना, बीएनएसएस में ये जो सेक्शन है जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं, जो अब सीआरपीसी का नया वर्जन है, उसमें क्या मेंशन है कि भाई जिस जगह उसका केस रजिस्टर हुआ है या जिस जगह वो पर्सन पाया गया या पकड़ा गया, वहां दोनों में से किसी भी एक जगह केस चल सकता है, विच एवर इज अर्लियर, कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ये चीज मेंशन है। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि भाई 48 नया सेक्शन आया है, जो पर्सन बाहर से अबेट कर रहा है उसको भी आप पनिशमेंट दे सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू। ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये इंटरप्रिटेशन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, बीएनएस और बीएनएसएस को मर्ज करके। दूसरी चीज, अच्छा चलिए एक वर्ड आपने सुना होगा, स्नैचिंग। ये है हमारी दूसरी चीज, स्नैचिंग। सेक्शन 304 बीएनएस में डिफाइंड है, आईपीसी में नहीं थी। स्नैचिंग, छीना झपटी जिसको हिंदी में कहते हैं। अच्छा, स्नैचिंग क्या थी कि आपने सुना होगा बहुत टाइम पे, बहुत सारे एरियाज में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, यू कैन ऑल्सो बी अ विक्टिम ऑफ डेट और यू मे बी अ विक्टिम ऑफ डेट, स्नैचिंग का। कि आप फोन पे बात करो, कोई आपका फोन छीन के चला गया, इसके रिगार्डिंग कोई पनिशमेंट नहीं था, कोई ऑफेंस मेंशन नहीं था, कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था, इसको आप थेफ्ट की डेफिनेशन में डाल रहे थे पहले आईपीसी के 378 के, लेकिन वो स्पेसिफिकली थेफ्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रहा था। अब इसी वजह से therefore the word snatching being mentioned, this offense snatching being mentioned under section 304, जिसमें ये specifically बोला गया है that theft is snatching when the person suddenly took any property through snatching forcefully. What is said? When a person suddenly
took any immovable property, नॉट इमूवेबल, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी फोर्सफुली फ्रॉम एनी पर्सन, किसी पर्सन से आप फोर्सफुली ले रहे हो ना, उसमें क्या होगा, स्नैचिंग हो जाएगा, स्नैचिंग हो जाएगा। अब ये स्पेसिफिकली 304 में मेंशन कर दिया गया है, एंड पनिशमेंट आई थिंक 3 इयर्स ही है, 3 इयर्स ही है। तो अब आप जो भी स्नैचर्स होंगे वो सेक्शन 304 में पनिश होंगे, जो कि आईपीसी में डिफाइंड नहीं था। आईपीसी में पहले उनको थेफ्ट की डेफिनेशन में डाल रहे थे, जो कि थोड़ा अनसर्टेन था। तो ये सेक्शन ऐड हुआ है, और कौन कौन से सेक्शन हुआ है वो भी बता देता हूं आपको। एक सेक्शन ऐड हुआ है सेक्शन 113 बीएनएस में, जो की बात करता है टेररिस्ट एक्ट की, टेररिस्ट एक्ट की बात करता है। अच्छा, ये टेररिस्ट एक्ट की अब क्या बात कर रहा है, सिंपली इतनी बात कर रहा है टेररिस्ट एक्ट में कि भाई अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को हार्म करने के लिए किसी पर्सन को हॉस्टेज कर लेते हैं, मीन बंधक बना लेते हैं, या ग्रुप ऑफ पर्सन को हॉस्टेज कर लेते हैं, या फिर कहीं पे बॉम्ब एक्सप्लोड कर देते हैं, कोई केमिकल वेपन यूज करते हैं, कोई साइट हैक कर लेते हैं, और रीजन क्या है, क्यों करते हैं, अपनी कोई ऐसी डिमांड फुलफिल करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाउंड नहीं है फुलफिल करने के लिए, या फिर सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को हार्म करने के लिए क्या करते हो आप, टेररिस्ट एक्ट कर देते हो। आपने सुना होगा 26/11 जो अटैक हुआ था, उसके बाद भी कोई एज सच टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन थी ही नहीं हमारे आईपीसी में, थी ही नहीं। अब आ गई है सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन, और स्पेसिफिकली अगर आप पढ़ेंगे तो क्लियरली ये लिखा है, हैम्पर क्या कर रहे हो, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, कोई बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहे हो, कहीं पे आप बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हो, कोई साइट हैक कर रहे हो, कोई केमिकल वेपन यूज कर रहे हो, किसी पर्सन के अगेंस्ट, ग्रुप ऑफ पर्सन के अगेंस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, बस सिंपली क्या है ये, टेररिस्ट एक्ट। लेकिन आपका जो मोटिव है ना, वो कहीं ना कहीं क्या, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हार्म करने वाला होना चाहिए, टू हार्म द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, बस ये चीज होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये चीज भी आ गई किसमें, सेक्शन 113 ऑफ बीएनए, दैट इज टेररिस्ट एक्ट में, ये भी आ गया। अब चलते हैं आगे, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब क्या क्या चीजें आएंगी, लेट्स फोकस अपॉन इट। देखिए, एक वर्ड आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड। सेक्शन की अगर बात करें तो सेक्शन एग्जैक्टली मेंशन है 111 बीएनएस में, सेक्शन 111 बीएनएस में इसमें मेंशन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या है कि अगर कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोई हाई लेवल पे, ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे कुछ ऐसा ऑफेंस कर रही है जिसमें कोई 1-2 पर्सन हार्म नहीं हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ पर्संस हार्म हो रहे हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम सबसे बेस्ट एग्जांपल। साइबर क्राइम में क्या होता है, एक पर्सन तो करता नहीं है साइबर क्राइम, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन इसमें इंडल्ज होते हैं, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन ही इसके विक्टिम होते हैं डेली। और ये कोई
ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा और कल साइबर, yesterday टुडे यू हैव थॉट एंड टुमारो यू हैव कमिटेड. नो, it requires a very well organized manner, organized form of technology, organized form of persons, educated persons who can commit this offense of cyber crime, and there are large number of persons who are included in it. बहुत सारे पर्सन जो हैं उसमें इंक्लूड होते हैं. किसमें? इसमें, ऑर्गेनाइज क्राइम में. तो आप ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या कर रहे हो? आप ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू आप क्या कर रहे हो? आप एक कंटिन्यूअस अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो. आप एक कॉन्टिन्यूअस अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो आप एक. अच्छा, एक और चीज, ऑर्गेनाइज क्राइम में सिर्फ आपको एक आइसोलेटेड क्राइम नहीं करना है. मतलब आज साइबर क्राइम कर दिया, ठीक है अब नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा. आप डेली के डेली बेसिस पे कंटिन्यूअसली कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो. डेली बेसिस पे यू आर डूइंग सम कंटिन्यूअस अनलॉफुल एक्टिविटी. वो साइबर क्राइम भी हो सकता है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो सकती है, वो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन भी हो सकता है, वो ड्रग ट्रैफिकिंग भी हो सकती है. लेकिन आप कंटिन्यूअस अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो एक ऐसे ऑर्गेनाइज मैनर में जिसमें बहुत सारे पर्संस इंक्लूड हैं और जो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में चला आ रहा है. ड्रग ट्रैफिकिंग में आप ड्रग्स पहले इनको हैंड ओवर करोगे, ये उनको करेगा, ये फिर बॉर्डर के थ्रू उसके उनको करेगा, उस स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ऑर्गेनाइज मैनर में चल रहा है. आइसोलेटेड एक्ट नहीं है. इट इज नॉट एन आइसोलेटेड एक्ट. इट इज नॉट एन आइसोलेटेड एक्ट. ये कोई आइसोलेटेड एक्ट नहीं है. ये आइसोलेटेड का मतलब थोड़े पर्सन ने कर दिया, दूसरे पर्सन को पता ही नहीं है. भाई ऑर्गेनाइज फॉर्म में चल रहा है बहुत सारा, वेरी ऑर्गेनाइज फॉर्म. Therefore it is called as an organized crime and the best example is cyber crime, organized crime. तो पहले क्या था, आईपीसी में कोई साइबर क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं था. तो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में पनिशमेंट था, लेकिन आईपीसी में नहीं मेंशन था. नाउ अंडर दिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम आल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस. आप पढ़ेंगे ना तो आपको दिख जाएगा साइबर क्राइम दिख जाएगा आपको. इसमें मेंशन्ड है. अभी दिखा भी दूंगा, ऐसा आप देख लेना. जब डायरेक्ट आप अगर पढ़ेंगे तो देख लेना, लिखा हुआ है उसमें. अच्छा ठीक है, ये तो हम लोगों ने वी हैव अंडरस्टूड कि दिस इज कॉल्ड एज एन ऑर्गेनाइज क्राइम, जो बड़े लेवल पे हो रहा है, जिसमें बड़े पर्सन्स इन्वॉल्व है, बड़े लेवल पे क्राइम हो रहा है. व्हाट इफ कि अगर छोटे लेवल पे क्राइम हो रहा है कोई, लेकिन ऑर्गेनाइज मैनर है. If it is committed on a very small scale but still it is an organized crime, उसको हम लोग क्या मेंशन करेंगे? It is called as petty organized crime. Petty, section 112 BNS. सेक्शन 112 BNS. 112 BNS क्या कहता है? पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम. कि भाई दो इट इज ऑर्गेनाइज क्राइम बट इट इज वेरी स्मॉल लेवल. फॉर एग्जांपल क्या होगा, कोई एग्जाम पेपर लीक क्या होता है? देखो, कोई आप थेफ्ट कर रहे हो, स्मॉल लाइक साइकिल थेफ्ट होता है ना, कि भाई एक एरिया में साइकिल बहुत या मोटरसाइकिल बहुत चोरी हो रही है, मोटरसाइकिल. एंड फॉर एग्जाम्पल एग्जाम पेपर लीक हो रहा है. पेपर लीक हो रहा है, उसमें कुछ पर्सन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रखे हैं. तो ये किस कैटेगरी में आएगा? पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम. टिकट्स ब्लैक कर रहे हो आप, टिकट्स ब्लैक, ग्रुप ऑफ पर्सन्स. ये भी नहीं था आईपीसी मेंशन. तो किस कैटेगरी में आ गया? पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम. पेटी छोटे लेवल पे हो रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम बड़े लेवल पे हो रहा था. टेररिस्ट एक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी हार्म कर रहा है इंडिया की.
देखिए अब सेक्शन 111, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिस्ट एक्ट। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिस्ट एक्ट, ये तीनों सेक्शंस आईपीसी मेंशन नहीं थे, अब आ गए हैं। याद कर लीजिएगा बस 111, 112 एंड 113, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिस्ट एक्ट। और हम लोगों ने कौन सेक्शन पढ़ा? सेक्शन 48। क्या पढ़ा? अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया। अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया, बाहर बैठे हुए आप अबेट कर रहे हो किसी अंदर बैठे हुए इंसान को जो इंडिया की टेरिटरीज के अंदर है कि जाओ ऑफेंस करो, इंस्टिगेट कर रहे हो आप। क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए? क्या चाहिए? पैसा चाहिए? क्या चाहिए? गन्स चाहिए? मैं दूंगा, जाओ मारो लोगों को। तो क्या कर रहे हो आप? अबेटमेंट बाहर बैठ के इंडिया में करवा रहे हो ऑफेंस, तो वो पनिशेबल है किसमें? 48 में। 48 में मेंशन्ड है। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने? एक और पढ़ा, सेक्शन 304। ये सारे वही सेक्शन बता रहा हूं जो नए एडेड हुए हैं, जो पहले नहीं थे आईपीसी में। देखिए सेक्शन 304 क्या था? स्नैचिंग, स्नैचिंग छीना झपटी जो हिंदी में कहते हैं। कि भाई क्या लिखा है, देखो स्टार्टिंग में लिखा है, अगर आप पढ़ोगे 304 लिखा है, थेफ्ट is snatching only if, थेफ्ट स्नैचिंग है अगर ये चीजें हुई हैं, क्योंकि पहले थेफ्ट की कैटेगरी में डाल रहे थे ना आप जब आईपीसी था। अब थेफ्ट क्या है? थेफ्ट स्नैचिंग है अगर ये चीजें हो रही हैं। क्या क्या चीजें हो रही हैं? कि भाई अगर आपने किसी से, किसी एक्स पर्सन ने किसी से सडनली छीन लिया, सडनली ही हैव टेकन सम मूवेबल प्रॉपर्टी फोर्सिबली विदाउट हिज कंसेंट, सडनली। सेकेंड, टेकन forcibly. Third, any movable property. And fourth, without his consent. And without his consent नहीं ली तो क्या हुआ? स्नैचिंग हुआ। ये चीजें क्लियर हो गई। वी हैव डिस्कस 5 सेक्शन। अब आपको और सेक्शन बताता हूं, देखिए एक सेक्शन और बताता हूं। सेक्शन 69 क्या कह रहा है? कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग, डिसीटफुल मीन्स, कहने का मतलब क्या है? आपने किसी से शादी करने का प्रॉमिस किया। यू हैव प्रॉमिस्ड अ लेडी, अ विमेन, दैट आई विल मैरी यू एंड देयर आफ्टर यू हैव डेवलप्ड फिजिकल इंटीमेसी विद दैट विमेन ऑन द प्रिटेक्स्ट कि दैट यू विल मैरी दैट पर्सन, कि मैं आपसे शादी करूंगा। होता है, ये बहुत होता है सोसाइटी में। अच्छा, पहले आईपीसी में इसके रिगार्डिंग कोई सेक्शन नहीं था। ये क्या था? 376 के अंडर आ रहा था ये केस। अब आ गया स्पेसिफिकली
इसमें मेंशन क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट क्या कह रहा है कि भाई इसमें आप इस एक्ट को रेप की कैटेगरी में नहीं डालोगे। ये सेक्शन 69 बात करता है। क्यों? क्योंकि विमेन की भी कंसेंट है कहीं ना कहीं। क्योंकि 376 में क्या होता है, विदाउट हर कंसेंट अगेंस्ट हर विल। यहां पे विद हर कंसेंट है, इवन दो कंसेंट जो है वो आपकी मिसरिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको पता है व्हाट शी इज डूइंग। तो इन दिस केस इसमें लिखा है अगर ऐसा कोई एक्ट हो रहा है देन इट इज नॉट रेप। तो वो रेप नहीं है, देन इट इज नॉट रेप, नॉट रेप। क्यों? यही बोला है कि भाई विमेन की भी कंसेंट है, और वो स्पेसिफिकली अब आप इस सेक्शन में फॉल करा रहे हो, सेक्शन 69 में। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मींस आप उसकी जो कंसेंट ले रहे हो वुमेन की, वो डिसीटफुली ले रहे हो। यू डू नॉट हैव द इंटेंशन टू मैरी, डिसीटफुली कंसेंट ले रहे हो आप उसकी, even though you are marrying, even though you are marrying means even though you are developing that relations, you are developing that relations on the pretext of marriage, but you do not have the intention to marry her. इसमें 69 आया फोर्स में, इसमें 69 आया फोर्स में। ये चीज क्लियर हो गई। अब तो सेक्शन 69 भी क्या है, न्यूली एडेड, न्यूली एडेड 111, 112, 113, 48, 304, 69 ये सब न्यूली एडेड हैं सेक्शंस जो आईपीसी में नहीं डिफाइन थे। अब देखिए उसके बाद एक पनिशमेंट इंट्रोड्यूस हुई है जो आईपीसी में नहीं थी पनिशमेंट, उसको कहते हैं कम्युनिटी सर्विस। ये आईपीसी में नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी छोटा मोटा ऑफेंस हो रहा है ना, उसके लिए आप उसको जेल मत भेजो, आप उसे कुछ सोशल वर्क करवा लो। प्लीज डू नॉट सेंड हिम टू द जेल एंड काइंडली ऑर्डर टू डू सम सोशल वर्क सो दैट ही कैन बी रिहैबिलिटेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन थेफ्ट करता है और थेफ्ट की प्रॉपर्टी लेस देन 5,000 रुपीज है, लेस देन 5,000 रुपीज है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो पर्सन जो है वो, उसको आप जेल नहीं भेजोगे, जेल नहीं भेजोगे, क्या करोगे, उसको आप कम्युनिटी सर्विस कराओगे कि भाई जाओ, कोर्ट बोलेगा कि जाओ थोड़ा सोशल सर्विस करो, थोड़ा सोशल सर्विस करो, सोशल सर्विस। क्यों? क्योंकि आपने जो थेफ्ट करा है, जो चोरी करी है, उसका क्या है, सब्जेक्ट मैटर कितना है, 5,000 से कम का है, लेस देन 5,000। 5,000 के तो जेल नहीं भेजोगे ना किसी को, लेकिन आपको एक और काम करना पड़ेगा, आपको ये 5,000 अमाउंट भी रिटर्न करने पड़ेंगे पहले। आपको ये 5,000 अमाउंट क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तब आप क्या हो, तब आपको क्या मिलेगी, कम्युनिटी सर्विस मिलेगी, जिसमें आप जेल नहीं जाओगे। तो ये भी कुछ सेक्शंस में ऐड ऑन हुआ है कम्युनिटी सर्विस। आपका 303 जिसमें थेफ्ट है उसमें ऐड ऑन हुआ है। थेफ्ट में अगर आप किसी को डिफेम कर रहे हो, डेफेमेशन जो आपका 356 में आया है, 355 में आया है, 356 355 में, तो उसमें भी क्या है कि आप डेफेमेशन में भी जेल नहीं जाओगे। अगर छोटा मोटा डिफेमेशन है, मानहानि का दावा है, तो उसमें भी कम्युनिटी सर्विस करो। इतनी बात हो रही है बस। तो कम्युनिटी सर्विस इज अ न्यूली एडेड पनिशमेंट, ये एक न्यूली एडेड पनिशमेंट है। तो देखो अभी मैंने इन हाफ एन आवर आपको पूरा का पूरा आईपीसी और बीएनएस में डिफरेंस समझा दिया है कि कोई मेजर डिफरेंस कुछ नहीं है, कुछ सेक्शंस ऐड ऑन हुए हैं बस, और कुछ सेक्शन ओवरलैप हो गए हैं बस, कि भाई ओवरलैप का मतलब चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया, कि कोई जैसे थेफ्ट क्या था 378 में था, अब 303 में आ गया है। क्रुएल्टी 498 में थी, अब 85 86 में आ गई है। डाउरी डेथ 304B में थी, अब 80 में आ गई है। रेप 376 में था, अब 63 में आ गया है। तो ये चेंज हुआ है। दूसरा ये सेक्शन चेंज हुए हैं बस। 48, 69,
111, 112, 113, 304 कम्युनिटी सर्विस। ये कुछ सेक्शन ऐड ऑन हुए, एक दो और हुए हैं बस। एक हुआ है 86 के, आप किसी पर छोटे बच्चे को कंपेल करो कि जाओ भाई बेगिंग करो, ये करो वो करो, वो बस 86 सेक्शन 86 बस, डेट्स इट, यही चेंज हुआ है बस, ठीक है। सो दिस वी हैव डिस्कस, दिस वी हैव a glimpse of the changes being made in BNS, and this is the purpose of this lecture, so that it can be, you can have very well clarity over that what are the changes and what are the purpose behind these changes. Fine. So thank you very much, and this is what we have discussed. Thank you. Thanks a lot. Subscribe for more content.